चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल कॉलम में बनाना है आपको कैश बुक। ठीक है। ट्रिपल कॉलम का कैश बुक का ना आपको कॉपी को हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, वर्टिकल में नहीं बनेगा आपका, ये हॉरिजॉन्टल में आपको बनाना पड़ेगा। तो फटाफट फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट एक बार हम बता देते हैं एक क्वेश्चन में, अगर आप लोगों को नहीं ध्यान है तो। बीच में आप एक लाइन को ड्रॉ कर लो। यहां पर आपका बनेगा डेट, उसके बाद आपका आएगा पर्टिकुलर्स। फटाफट फॉर्मेट बनाओ। डेट, फिर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका बनेगा लेजर फोलियो जिसमें कुछ काम का नहीं है, फिर आपका आएगा कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड। फटाफट करो। कैश, बैंक और डिस्काउंट अलाउड। अब कुछ स्कूल में ना बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड को पहले लिखने उसके बाद कैश और बैंक को लिखने। तो फॉर्मेट प्लीज आप लोग अपना स्कूल में चेक कर लेना, स्कूल वाला क्या फॉर्मेट बोल रहे हैं। यहां पर भी सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक और डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। एक पूरा क्वेश्चन हम एक बार करा दे रहे हैं कि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करना बैठ के। फटाफट देखो। फॉर्मेट हो गया सबका। डी हो गया आपका डिस्काउंट अलाउड और लास्ट में डीआर हो गया आपका डिस्काउंट रिसीव। ठीक है। ठीक है। कैशबुक का मेन फंडामेंटल क्या है? पैसा आएगा तो डेबिट में लिखना है, जाएगा तो क्रेडिट में लिखना है, बस ये मेन फंडामेंटल है। बाकी दो मेन इस चैप्टर में डाइसी एंट्री बनता है, एक होगा आपका डिसऑनर का और एक आपका कॉन्सेप्ट बनता है जब चेक आपको मिला किसी और दिन, जमा कर रहे हैं किसी और दिन, और तीसरा हो गया आपका एंडोर्समेंट। एक चीज ध्यान रखना कि कैशबुक में आपका केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। पैसा आया तो रिकॉर्ड करो, जाएगा तो रिकॉर्ड करो। जिसको रिकॉर्ड नहीं करेगा उसको नीचे वर्किंग नोट में लिख के बताना पड़ेगा क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे। नहीं लिखने पे एग्जाम में मार्क्स काट लेगा। ठीक है। पहला एंट्री जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है। 1 जनवरी को बैंक का ओवरड्राफ्ट है और कैश इन हैंड है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड के दोनों आपका बैलेंस दिया हुआ है, तो टू और बाई करके जाएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका नेगेटिव बैलेंस है तो बाई में बोल के जाएगा, और कैश इन हैंड क्योंकि आपका असेट है तो डेबिट में जाएगा। क्लियर है? तो फटाफट डेट लिख के करना 1 जनवरी। डेट में आप क्या कर सकते हैं, ऊपर में ना एक बार में 2020 को लिख लो, तो आपको क्या ना बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। डेट में आप 2020 और यहां पर भी 2020 को कॉपी कर दिया। इसके बाद पहला ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 1 जनवरी को, कैश का हमेशा आपका पॉजिटिव बैलेंस ही होगा 2300। तो 1 जनवरी कैश में आप क्या लिखेगा, टू बैलेंस बीडी 2300, कैश में 2300। और बैंक का आपका नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव है, तो बाई में लिखेगा 1 जनवरी को बाई बैलेंस बीडी। बैंक का कितना है 12,000, तो बैंक के कॉलम में 12,000। ठीक है। पहला एंट्री में किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट फटाफट जल्दी से करो। पहला वाला 5 वाला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। जीएसटी को आप इंक्लूड करके करो। जिनके कैश बुक में स्कूल में बोला है जीएसटी नहीं है, एक बार कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ये काम करते इसमें ना जीएसटी को अपने इग्नोर कर देते एक बार, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में जीएसटी कैश बुक में जीएसटी नहीं लेते हैं, तो अपने जीएसटी को एक बार इग्नोर कर देते हैं। अभी करो। परचेज गुड्स फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, पेमेंट मेड बाई चेक। हाँ एकदम। कितना अमाउंट आएगा आपका? 40,000 से 15% को माइनस करो, कितना आएगा? 34,000 रुपीज का परचेज किया है और पेमेंट तुरंत चेक से कर दिया है, तो टू की बाई, बाई क्योंकि पैसा जा रहा है तो लिखो बाई परचेज 5 जनवरी। क्योंकि परचेज करे तो सीधा बाई परचेज अकाउंट। चेक में लिखेगा आप कितना, 34। अकाउंट वर्ड जरूर से लिखना, बाई परचेज अकाउंट 34। कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल है। जीएसटी को अपने एक बार इग्नोर किए। 6 वाला एंट्री करो क्या लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स 30,000, जीएसटी को आप इग्नोर कर देगा। सोल्ड गुड्स 30,000, पेमेंट रिसीव बाई चेक, अमाउंट कितना आएगा आपके पास? 27,000 रुपया। 27,000 रुपया आपके पास चेक के थ्रू बैंक में आएगा, तो टू की बाई, टू क्योंकि पैसा आएगा, आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। 6 तारीख को 6 जनवरी, टू क्या लिखेगा? टू सेल्स अकाउंट, और बैंक में आ रहा है तो 27,000 रुपया आप बैंक के कॉलम में लिख देगा 27। आप चेक करो आगे कुछ बोला है?
किस आदमी से मिला है कुछ नहीं बोला हमको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, एकदम सिंपल था पहला तीन। अब यहां से देखना, ये वाला एंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, एग्जाम में पूछता है इस तरह का एंट्री। चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर 4000, डिस्काउंट अलाउड 200। ध्यान रखना बोला है चेक रिसीव्ड, अगर चेक रिसीव वर्ड मिले तो आपको एकदम चौकन्ना हो जाना चाहिए कि चेक 7 तारीख को जमा हुआ है किसी और दिन जमा हुआ है। कैसे समझ में आएगा, आगे का एंट्रीज पढ़ो, 9 तारीख का एंट्री पढ़ो, क्या बोले, चेक रिसीव फ्रॉम एस नायर डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब 7 को चेक मिला, 9 को हम लोग चेक को जमा किए, यही तो हुआ। जब आपको चेक मिलेगा किसी एक दिन, जमा होगा किसी और दिन, जिस दिन चेक मिला उस दिन आप ये मानेगा कि चेक नहीं मिला, कैश मिला, तो आप इसको कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेगा, कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेगा। तो कैश के कॉलम में 7 तारीख को रिकॉर्ड करो जल्दी से। इस आदमी से मिला 2S नायर, कैश के कॉलम में आप रिकॉर्ड करेगा 7 तारीख को। 7th of January किससे मिला, एस नायर से, तो एस नायर कैश कॉलम में कितना कैश मिला, 4000, और डिस्काउंट अलाउड 2000, 200 है क्या, 200, क्या था, क्लियर है। जिस दिन चेक मिला, अब जिस दिन जमा हुआ आप क्या मानेगा, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एज इफ आपने कैश को बैंक में जमा किए, तो क्या बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा, और क्या कम होगा, कैश। तो बैंक बढ़ेगा तो डेबिट में, और कैश कम होगा तो क्रेडिट में। तो पहले आप क्या करो, पहले अमाउंट बैठा दो, उसके बाद इसमें सारा पोस्टिंग लिखना, क्या बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक बढ़ेगा तो बैंक के डेबिट में आएगा, और कैश कम होगा तो कैश के क्रेडिट में आएगा। अब नाम क्या होगा, उल्टा, कैश में नाम, बैंक में नाम क्या लिखेगा, टू कैश, और कैश में नाम क्या लिखेगा, बाई बैंक। अकाउंट जरूर से लिखना, और लेजर फोलियो वाले कॉलम में आप सी लिख देना कॉन्ट्रा, और यहां पर भी लिख देना कॉन्ट्रा, समझ में आया मेरा बात। और डेट आपका हो जाएगा 9 तारीख का, 9th of January, और यहां पर भी हो जाएगा 9th of January। आराम से देख लो, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्या था, क्लियर है, एकदम श्योर। चलो नेक्स्ट, चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, करो इसका एंट्री करो, चेक पेड टू राधा, क्या करेगा भाई, राधा करो, चेक पेड टू राधा 2550, तो 12 तारीख को आपका एंट्री पड़ेगा, और क्योंकि आप चेक पे करें तो क्रेडिट साइड में आएगा। भाई राधा कैसे पे कर रहे हैं, चेक से पे किए तो बैंक में आएगा 2500, और डिस्काउंट रिसीव में 50, क्लियर एकदम। अब ये एक इंपॉर्टेंट था, और ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है 15 तारीख वाला। एस नायर से मेरे को चेक मिला था पहले, और वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर अगर हो गया तो आप जर्नल एंट्री क्या करेगा, बैंक, आप तो बैंक में पैसा को बढ़ा दिया, ये वाला जो रेड से हम किया है, बैंक का बढ़ाया हुआ है, तो बैंक को कम करना होगा, तो बाई में आएगा, बाई एस नायर। अब सुन लेना वापस एक बार, अगर आपको चेक मिला किसी पार्टी से और वो डिसऑनर हो गया, तो आप इसका जर्नल एंट्री क्या करेगा, एस नायर को वापस से अपना एसेट बनाएगा, हाँ है ना, एस नायर टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड, ध्यान रखना इसको। लेकिन डिस्काउंट अलाउड का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपके डेबिट साइड में है, और डेबिट साइड में तो डिस्काउंट, समझ में, अब जब इसका पोस्टिंग करेगा तो डिस्काउंट अलाउड में क्या पोस्टिंग आएगा, बाई एस नायर, बट बाई वाला कॉलम में तो है ही नहीं, बाई में तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसको इग्नोर कर देंगे। सिंपल केवल आपको क्या पोस्ट करना है, बैंक को पोस्ट करना है, तो बैंक में क्या आएगा, टू सॉरी बैंक में बाई एस नायर, फटाफट करो बैंक में, डेट देखो कब का लिखा हुआ है, 15 तारीख का, तो 15th of January बाई एस नायर, बैंक के कॉलम में कितना से बैंक कम होगा, 4000 से। ये समझ में आया, पहले बैंक को बढ़ाए थे 4000 से, और बैंक को कम कर दिए 4000 से, यहां तक क्लियर है एकदम। अब ये जो एंट्री है इसको आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, ये एंट्री को वर्किंग नोट, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्काउंट को पोस्ट नहीं कर पा रहे ना, अब आप इसको जर्नल उससे लिंक करो, जर्नल प्रॉपर से। ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट अलाउड का, ये आपका कैशबुक का पार्ट नहीं बन रहा है, तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा, जर्नल प्रॉपर में। जिस ट्रांजैक्शन को आप कोई भी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाता, उसको अपने कहाँ रिकॉर्ड करते, प्रॉपर में।
जर्नल प्रॉपर में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है? जर्नल एंट्री के थ्रू। तो जहां आपका क्वेश्चन खत्म होगा, आपका एक एंटीसिपेट हो जाएगा कहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है, तो नीचे में आप लिखिएगा वर्किंग नोट और यहां पर लिख दो 15th of January 2000, कौन सा रहता 2020, ये एंट्री को बैठा दो। एस नायर अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट अलाउड। आप समझ में आ रहे डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट क्यों कर रहे, क्यों कर रहे बोलो? क्योंकि पहले उसको डिस्काउंट क्यों दिए थे? बंदा बोला था सर हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। अब जब पेमेंट ही नहीं करे तो हम उसको डिस्काउंट क्यों देगा? तो अमाउंट बैठा दो। एस नायर में कितना जाएगा? 4200। बैंक से अपना कम हो जाएगा 4000, और डिस्काउंट अलाउड जो पहले आपका खर्चा था वो खर्चा आप खत्म। ये आपको एंट्री लिख के दिखाना पड़ेगा। समझ में आया मेरा बात? आगे बढ़े? ये हो गया? कोई डाउट है? नहीं? आगे करो, लिख लो आराम से। ठीक है, नेक्स्ट, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कॉन्ट्रा एंट्री क्या बढ़ रहा है? कैश भी बढ़ रहा है और बैंक कम हो रहा है। कैश बढ़ रहा है, बैंक कम हो रहा है। तो कैश बढ़ेगा तो कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेगा? डेबिट साइड में। और बैंक कम होगा तो नाम मत लिखो, पहले अमाउंट बैठा उसके बाद नाम लिखना, वरना कंफ्यूजन होता है। कैश को अगर आपने विड्रॉ करा बैंक से तो आपका कैश बढ़ेगा, है ना, और बैंक कम होगा। तो कैश बढ़ेगा तो डेबिट में, और बैंक कम होगा तो पहले कैश के कॉलम के डेबिट में बैठा दो। कितना बढ़ेगा कैश? 3400, और बैंक कम होगा 3400, 3400। समझ में आया? अब कैश में नाम क्या लिखेगा? उल्टा, टू बैंक, और बैंक में क्या लिखेगा? बाई कैश। और लेजर फोलियो वाले कॉलम में कॉन्ट्रा, और यहां पर भी कॉन्ट्रा। समझ में आया? डेट बैठा दो कौन सा? 20 तारीख का, 20th of January, 20th। पहले अमाउंट कॉन्ट्रा में हमेशा पहले अमाउंट को बैठा दो और फिर नाम उल्टा लिख दो। पहले हो गया, क्लियर एकदम? नेक्स्ट, फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाई चेक। ड्राइंग्स है और चेक से पे किया तो टू की बाई, बाई लिख दो, बाई ड्राइंग्स 23 तारीख को। बाई ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि चेक से पे किया है। स्कूल है, कॉलेज का फीस होगा ना, जितना भी सरकारी कॉलेज होता है उनका फीस सस्ता ही होता है। 42, एक दिन का नहीं, महीने का। महीने का बोल रहे हैं? हाँ, नहीं मालूम आप लोगों को? कैलकाटा में 3 कॉलेज है जो सरकारी कॉलेज, जिसमें बीकॉम होता है। कॉलेज बहुत ऐसा अच्छा सा नहीं है, बट एक कॉलेज तो बहुत अच्छा है, जेवियर से भी ऊपर कॉलेज है। कॉलेज का नाम है गोइंका कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसका फीस महीने का 42 रुपीज़ है। उसका एक कॉलेज है जयपुरिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसका कॉलेज का मंथली फीस करीब करीब 55 से 60 रुपये है। और एक कॉलेज है उमेश चंद्र कॉलेज, जिसका फीस करीब करीब 70 से 80 रुपया महीने का। ये तो टॉप कॉलेज है, जेवियर से भी ऊपर है। ये भी समझ लो कैलकाटा का रैंकिंग में 5वें 6ठे नंबर पे आता है। और ये सस्ता भवानीपुर है, जिसका कहीं नहीं होता वो यहाँ चला जाता है। उमेश चंद्र कॉलेज विंगा टॉप में, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है ना, पता कुछ नहीं है। वैसा बात है भाई, जैसा घी वैसा स्वाद, सही बात है। चलो पढ़ो 25। पहले देखो एक बार, मत बोलो होगा कि नहीं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंडोस्ड इट टू सुनीता ऑन 27th of January, 4,500। 2 मिनट टाइम लो और एक बार आप लोग सोचो कि इसका क्या होना चाहिए, फिर हम वेट कर रहे हैं। 25 तारीख को आपको चेक मिला हीरा से, और उसको जमा किए सुनीता को 27 को। अगर आपको चेक मिलेगा किसी एक दिन, उसको हम लोग एंडोर्स करेंगे किसी दूसरे दिन। मेरा 2 क्वेश्चन, हाँ बोलो, क्यों नहीं आएगा? देखो, आपको चेक मिला हीरा से, क्या क्या वो आपके बैंक में जमा हुआ? नहीं। आपने तो उसको एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करना मतलब मेरे को मिला और हम आपको दे दिया, तो क्या मेरे बैंक में पैसा आया? नहीं।
लेकिन आपको दिखाना तो पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा? अगर आप इस एंट्री को इग्नोर कर दिया, ध्यान से समझना मेरा बात, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, आपको हीरा से चेक क्यों मिल रहा है? कुछ बेचे होंगे उसको। जब हीरा को हम बेचा होगा तो एंट्री क्या किया होगा? सेल्स। हीरा मेरा क्या है? असेट। जब हम सुनीता को हम एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब मेरे को सुनीता को पैसा देना है। क्यों देना है? कुछ खरीदे होंगे। जब खरीदे होंगे तो एंट्री क्या किए होंगे? परचेज टू सुनीता। अब आप बोल रहे हैं इसका एंट्री मत दिखाओ। अगर एंट्री नहीं दिखाएगा तो क्या होगा? मेरे बुक्स में एक असेट खड़ा रह जाएगा और एक लाइबिलिटी खड़ा रह जाएगा। जबकि बात है कि मेरे को पैसा मिल चुका और हम पैसा दे चुका है, मेरा असेट खत्म, लाइबिलिटी भी खत्म। अब आप बोलता है एंट्री मत दिखाओ। बहुत स्कूलों में बोलता है कि एंडोर्समेंट का एंट्री नहीं होगा। अगर एंडोर्समेंट का एंट्री नहीं हुआ तो असेट खड़ा रह गया, लाइबिलिटी खड़ा रह गया, अब इसको कैसे जस्टिफाई करेगा? हाँ, ये बात हम जरूर मानता है कि इस तरह के एंट्री से ना आपका बैंक में पैसा आया ना आपके बैंक में पैसा गया, ये बात हम मानते हैं। बट एंट्री तो दिखाना ही पड़ेगा। तो जब आपको हीरा से चेक मिला, आप उसको बैंक में नहीं दिखा सकते, उसको कैश में दिखाओ। और जब सुनीता को पेमेंट किया तो बैंक से पेमेंट मत दिखाओ, कैश से दिखाओ। मेरा बात समझ में, हम क्या बोला? एंडोर्समेंट के वक्त अगर आपको चेक मिला तो आपको उसका एंट्री जरूर दिखाना होगा। 25 तारीख को आपको एंट्री दिखाना होगा। लिखो, चेक मिला। तो 25 तारीख को आपको चेक मिला, किससे मिला? तो टू हीरा। कैश में कि बैंक में? कैश कॉलम में आप दिखा देगा 4,500 रुपया। अब 27 तारीख को आपने वही चेक उसको दे दिया, तो 27 तारीख को बाई सुनीता, कैश घट गया। ना आपका बैंक इंपैक्ट हुआ, ना बैंक में पैसा है, ना बैंक से पैसा। समझना है मेरा बात एकदम? लॉजिकली सोचना है। इंडोर्समेंट में अगर आप पार्टी नहीं दिखाएगा तो अकाउंट तो खड़ा रह जाएगा, असेट भी खड़ा है, लाइबिलिटी भी खड़ा हुआ है, तो खत्म कैसे होगा? समझ में है मेरा बात? को डाउट एकदम? ये भी बड़ा, अब इसलिए हम ये क्वेश्चन लिया है, एक ही में आप देखिएगा सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। पहला एंडोर्समेंट क्या पढ़े थे? चेक मिला किसी और दिन, जमा हुआ किसी और दिन, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, चेक डिजोनर हुआ। और तीसरा, एंडोर्समेंट। तीनों एक ही क्वेश्चन में कवर हो गया। ठीक है। बैंक चार्जेस 27 तारीख को बैंक चार्जेस आपने पे किया 20 रुपए का, तो बैंक से कटेगा। तो क्या लिखेगा 27 तारीख को भाई? बैंक चार्जेस। बैंक से कटेगा कितना रुपया? 20 रुपया। बोलो, कोई डाउट है? क्लियर एकदम? आगे बढ़ो, लास्ट वाली एंट्री। पेड इनटू बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस। ये आपका चौथा कॉन्सेप्ट, ऑल कॉन्सेप्ट इन वन क्वेश्चन। 700 रुपया कैश छोड़ के बाकी सारा पैसा को बैंक में जमा कर दो। करने का तरीका क्या है? पहले निकालो हाथ में कैश कितना है, फटाफट जल्दी से पहले निकालो आपके हाथ में कैश है कितना। कैसे निकालेंगे? सारा कैश को ऐड करो और सारा कैश को माइनस करो, बताओ कितना है हाथ में कैश। जब आप सब लोग निकालो, एक बार हम भी कर लेते हैं। डेबिट में कितना है आपका? 2300 प्लस 4000 प्लस 3400 प्लस 4500। सारा जितना भी डेबिट में हम क्या किया, सारा डेबिट का आइटम को ऐड कर दिया, सारा को ऐड कर दिया। ये पैसा आया मेरे पास और ये दोनों पैसा का हम पेमेंट किया है, तो माइनस 4000 और माइनस 4.5। हाथ में कितना कैश है? 5700 कैश मेरे हाथ में है। क्या है सबका? क्या है? बोला 700 रुपया अपने पास रख लो, तो 5000 को क्या करना है? बैंक में जमा करना है। बैंक में जमा करेगा तो क्या होगा? बैंक बढ़ेगा और कैश कम होगा। यही तो बोले। नहीं समझ में आया तो बोलो जल्दी। समझ में, हम क्या बोला? डेबिट साइड में कितना आ रहा है? 2300 ऐड किया, 4000 को ऐड किया, 3400 ऐड किया, 4500 ऐड किया, 14200 आ रहा है डेबिट में। उससे क्रेडिट को माइनस करो तो हाथ में बच रहा है 5700। उसमें से 700 को साइड में रखो और बाकी 5 को बैंक में जमा कर दो। बैंक में जमा करेगा तो क्या बढ़ेगा? बैंक बढ़ेगा तो बैंक का डेबिट में कितना आएगा? 5000। लिखो, बैंक का डेबिट में 5000। बैंक का डेबिट में आ गया 5000 और कैश कम होगा तो कैश के क्रेडिट में कितना आएगा? 5000। कौन सा डेट को? डेट दिया हुआ आपको, डेट चेक कर लो कौन सा है। 31st। तो 31st का एंट्री बैठा दो, 31st ऑफ जनवरी। यहां पर भी आएगा 31st ऑफ जनवरी। नाम क्या आएगा? ये बैंक में लिखा तो नाम टू कैश और ये कैश में लिखा तो बाई बैंक।
यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रा और यहाँ पर भी आपका आएगा कॉन्ट्रा। अभी क्या करने का है, सारे को बैलेंस कर लो फटाफट जल्दी से, 2 लाइन का जगह छोड़ के लाइन ड्रॉ कर लो। अभी अगर कोई कैश का बैलेंस निकाल रहा है तो भाई फिर बेवकूफी कर रहा है। कैश बैलेंस कितना बचेगा, 700, तो 700 बैठा दो ऐसे ही। बैंक का बैलेंस आपको निकालना पड़ेगा। इसका टोटल लिखा है कि आप लोग 14,200, 14,200 को लिख लेना, स्कूल वाला मार्क्स काट लेगा इस सब में। यहाँ तक हो गया। अभी बैंक का बैलेंस निकालो कितना आ रहा है, बैंक का टोटल करो कितना आ रहा है, 27 + 4 + 5 -12,000 सर, नेगेटिव आ रहा है शायद बैंक बैलेंस। आराम से आप लोग मेरे को करके बताओ बैंक का बैलेंस कितना। आप सबसे पहले आप चेक कर लो बैंक का आपका नेगेटिव आ रहा है क्योंकि आउटफ्लो ज्यादा है। आपको समझ में आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो ज्यादा है पहले उसको ऐड कर लो क्रेडिट को। 12,000, 34,000, 2,500, 4,000, 3,400, 75 और 20 ऐड करो कितना आ रहा है, 55, 55,995। इसको भी यहाँ पे लिख लो, 55,995 और उससे फिर सारा डेबिट को माइनस कर दो। -27,000, -4,000, -5,000, कितना आ रहा है बैलेंस, 19,995। चेक करो चेक करो, चेक करो चेक करो, 1,999,955। उसको क्या लिखेगा आप, 2 बैलेंस CD सेम डेट को। आराम से चेक करो आप लोग का बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 27,4,5। डिस्काउंट का बैलेंस मत कर देना, डिस्काउंट को केवल ऐड करके ले दो। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 200 और डिस्काउंट रिसीव 50। हो गया क्वेश्चन। अरे 5 आ गया बैलेंस। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, ओपनिंग बैलेंस में लिखना पड़ेगा आपको। क्या करेगा इसको उल्टा, यहां पर 1 Feb 2 बैलेंस PD, ये बैलेंस आपका यहां पर आ जाएगा। ये कैश में था ना 700, और बैंक का बैलेंस उल्टा यहां पर आ जाएगा 1 Feb, ये आपका यहां पर आ जाएगा बाई बैलेंस PD। कितना बैंक में, 1995। बोलो कोई डाउट है। डिस्काउंट का टोटल कर लेगा बस, ये हो गया 200। नहीं नीचे लिखना पड़ेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है।